GBA 2 गिलगित 2 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया है। रिवर व्यू रोड और मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने एक सरकारी दफ्तर और 4 सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी। कशीदा सूरत हाल के बाद पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। DIG वक्कास अहमद का कहना है कि शरपसंदी में 20 से 25 मुलव्वस अफराद हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ दियामर में भी पीपल्स पार्टी का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने सिद्दीक अकबर चौक में टायर जलाकर रोड बंद कर दी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ स्कर्दू में भी पीपल्स पार्टी के कारकुन सड़कों पर निकल आए। मुश्तल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। और इस हवाले से आपको अपडेट करें कि DIG गिलगित रीजन वक्कास अहमद का कहना है कि मुश्तलिल अफराद ने 4 गाड़ियों और एक सरकारी दफ्तर को आग लगाई। CCTV वीडियो की मदद से कुछ लोगों को शनाख्त कर लिया गया है। DIG का कहना है कि हालात अभी कंट्रोल में हैं। अगर हालात दोबारा बिगड़े तो कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। हमारे पास CCTV कैमराज हैं, शनाख्त हो चुके हैं। बिल्कुल माफ नहीं किया गया। सर कितने अफराद हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है सर? ये 20 से ज़्यादा अफराद नहीं है। क्या ये बंदे ट्रेस हो गए सर? जी, इनमें से अक्सर ट्रेस हो गए। और कितनी गाड़ियां नजर आतिश की गई सर? 4 गाड़ियाँ। कर्फ्यू लगाना पड़ा तो लगाएंगे, इंसानी जान सबसे अहम है। उसके बाद सरकारी इमलाक और लोगों की इमलाक है, दोनों की हिफाजत हमारा फर्ज है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं कि विफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने के बाद अब तशद्दुद पर उतर आई है। लोग अपना वोट चोरी होने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो उन पर गोलियां चलाई गई और शेलिंग की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉरेंसिक करवाने से कबल हल्का 2 का रिजल्ट देकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। PTI उम्मीदवार को जितवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड तक गायब कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में हालात खराब हुए तो इसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और विफाकी हुकूमत होंगे। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि NRO के मुतलाशी PDM के रहनुमा शहर शहर फिर रहे हैं। उनकी जलसियां हुकूमत के लिए नहीं बल्कि अवाम की जान और रोजगार के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद परस्तों को इसकी कोई परवाह और एहसास नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि GB में शिकस्त और पेशावर में नाकाम जलसे के बाद इन्हें अपनी अखलाकी हैसियत का अंदाजा हो जाना चाहिए। कल PDM रहनुमाओं की मायूसी काबिले दीद थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि 26 नवंबर से 11 जनवरी तक मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया गया। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि तालीमी इदारों में से मुराद मदारिस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल सब हैं। कहा कि बैन सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में सारे फैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पर किए। उन्होंने कहा कि इस बार इम्तहानात मुलतवी नहीं होंगे, इम्तहान लाजमी होंगे। इससे पहले सूबाई हुकूमतों का मौक़िफ़ भी सामने आया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम के इजलास के हवाले से मौक़िफ़। सईद गनी ने इजलास में तजवीज़ पेश की कि इस साल किसी सूरत इम्तहानात के बगैर क्लासेस में बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। सिंध की तजवीज़ है कि तमाम तालीमी इदारे बंद न किए जाएँ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करना है तो वो प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएं जिनमें एनरोलमेंट 73% है। 6ठी जमात और उससे आगे की तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए। और पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र मार्केट्स शाम 6 बजे बंद करने की तजवीज़ सामने आ गई है। ताहम लाहौर चैम्बर का कहना है कि तजवीज़ को फौरी लागू न किया जाए वरना बेरोजगारी बढ़ेगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने लाहौर चैम्बर से कहा है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और दुकानों पर SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा, इसलिए शाम 6 बजे दुकानें बंद कराने की तजवीज़ पर अमल दरामद में ताउन किया जाए। दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर के सदर तारिक मिसबाह का कहना है कि ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं, कारोबार पहले ही ठप है। ताजिर SOPs पर अमल कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि इस तजवीज़ पर काबीना जो फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। और बढ़ती हुई वबाई सूरत हाल का जिक्र करें तो पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 2756 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 7.4% रही। 22 नवंबर को 36,929 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 7,696 हो गई है।
मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा हैदराबाद में 34% और सबसे कम शरह गुजरांवाला में 1% रिकॉर्ड की गई। वजारत सेहत के मुताबिक मीरपुर आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह 25%, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 17% कराची में 12%, इस्लामाबाद और कोयटा में 5% रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर में 3% से ज्यादा ये शरह रिकॉर्ड की गई है। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा अस्पताल में कोरोना की IVIG तरीका इलाज के ट्रायल में कोरोना के शदीद बीमार मरीज सिर्फ 5 रोज में सेहतयाब होकर घर मुंतकिल हो चुके। तफसीलात नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसी सिलसिले में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एंटीबॉडीज़ इंजेक्टेबल तैयार किए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। लोगों ने जिस पे तहकीक की है उनके सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शौकत अली, उनसे बात करते हैं। प्लाज्मा ड्राइव्ड एंटीबॉडीज़ ज़रूर है, मगर इसमें हम प्लाज्मा नहीं लगा रहे हैं एक पेशेंट का लेके दूसरे से, बल्कि उस प्लाज्मा से प्यूरीफाई कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ को और कंसनट्रेट कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ को। और उससे जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि प्लाज्मा में आपके पास एक वॉल्यूम की लिमिटेशन होती है कि आप एक ख़ास वॉल्यूम एक शख्स का प्लाज्मा से दूसरे को लगा सकते हैं। हाफ वे क्लिनिकल ट्रायल के बाद हमारी फाइंडिंग ये है कि 100% जो सीवियर केसेस हैं इन पेशेंट के अंदर हमें 100% रिकवरी मिली है, जिन पेशेंट को हमने IVIG लगाया है। इसके बाद सेकंड स्टेज पे वो लोग होते हैं जो ICU में दाखिल हो गए, जिनको CPAP, BiPAP या वेंटिलेटर पे ले लिया गया। ये पेशेंट में हमें 60% रिकवरी मिली है और जो कि ख़ुद इटसेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा पूरे क्लिनिकल ट्रायल में जो हमारे पास पेशेंट जिनको हमने इन्फ्यूज़ किया IVIG, उनमें 50% पेशेंट जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से। यहाँ आपको बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन की 2 मुकम्मल खुराक दी गई उनमें वबा से बचने की शरह 70% रही, जबकि हैरत अंगेज तौर पर वो लोग जिन्हें पहली खुराक आधी और दूसरी मुकम्मल दी गई उनमें वायरस से बचने रहने की शरह 90% रही है। माहिरीन का कहना है कि बरतानवी दवा साज कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मुश्तरका तहकीक से बनाई गई वैक्सीन की खास बात यह है कि इसे फ्रिज में रखा जा सकता है, नकलो हमल भी आसान है और इसे दुनिया के किसी भी खित्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की एक खुराक 3 बरतानवी पाउंड में दस्तियाब होगी, जबकि इसके मुकाबले में दीगर कोरोना वैक्सीन का तखमीना 20 पाउंड फी खुराक तक लगाया गया है। वैक्सीन के कामयाब तजुर्बात के बायस बरतानवी हुकूमत 10 करोड़ वैक्सीन के लिए पहले ही ऑर्डर दे चुकी है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ CTD ने कराची में कार्रवाई की हैं और कलअदम तंजीमों के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। जी तलहा हमारी आवाज सुन सकते हैं, तो टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ CTD की कार्रवाइयों का हमें बताइएगा। ये 8 से 10 मुलजमान जिन्हें गिरफ्तार किया गया है कलअदम तंजीमों के लिए रकम इकट्ठा कर रहे थे और मुबैना तौर पर रकम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जानी थी। इनको टेरर फाइनेंसिंग में चार्ज किया जाएगा वो काम के मुताबिक, और वो बताते हैं कि कार्रवाइयाँ कोरंगी, बिन कासिम, दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी, न्यू कराची, औरंगी टाउन, कायदाबाद और नाजिबाद में की गई हैं। जो ऑफिशियल से वो बताते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इन कार्रवाइयों में CTD के पास ठोस सवाल मौजूद हैं और इनको इनमें चालान किया जाएगा। और मजीद वो बताते हैं कि जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स की जो सिफारिशात हैं उनकी रोशनी में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इंटरेस्ट रेट 7% बरकरार रहेगा। सितंबर के इजलास के बाद से मुआशी बहाली बतदरीज जोर पकड़ रही है, ये कहना है स्टेट बैंक का। और कोविड की दूसरी लहर मुआशी नमो के लिए खदशात पैदा कर सकती है। ये भी कहा गया है कि महंगाई की हालिया लहर ग़िज़ाई अशिया की कीमतों की वजह से है। माली साल 2021 में महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। मुआशी नमो रवा माली साल में 2% से जायद रहने की तवक्कुआत हैं। मोहब्बत 2 लोगों के बीच होती है, लेकिन चुनने और अपनाने का इख्तियार एक के पास क्यों? देखिए इसी मौजू पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूं आज से रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। इस निकाह ने हमारा रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। ईमान, तुमने आहत आलम के दिल में सचमुच घर कर लिया है। इरम वसी और साइमा वसी ने मोहब्बत के ऐसे ही दावेदारों के रवैये को तहरीर किया है।
मैंने जब से ज़ीशान को अपनाया है मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं रहा। या तो तुम अपनी मोहब्बत को मार दो या मैं अपनी गैरत को मार के खुद ही मर जाऊं। और किरदारों के जरिए अली अकबर ने अपनी हिदायतकारी से इस कहानी को नाजरीन के लिए दिलचस्प बना दिया है। अब ना मैं थकूंगी, ना हारूंगी और ना ही टूटूंगी। जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में। शफकत अमानत अली और बीना खान की मधुर आवाज के जादू के साथ मुबशिर हसन की खूबसूरत शायरी से नवीद नौशाद ने साउंड ट्रैक को तश्कील देकर मैं अगर चुप हूँ की खामोशी को अंदाज़े बयान दे दिया है। ये गवाह सारे आसमां के तारे, तुम अखियों का नूर। रिवायत के मुताबिक प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी अछूते मौजू को नाजरीन की दिलचस्पी के पैराहे में प्रोडक्शन की बेहतरीन जहद के साथ पेश करने जा रहे हैं। नई ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ 23 नवंबर से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।